अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आज पारा नंबर 37 पारा पढ़ती हूँ। उसमें वाक़िया सूरा आया है। इस वाक़िया सूरा को आपको तर्जुमा बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ वाक़िया सूरा पढ़ने से घर में बरकत रहेगी, वाक़िया टले जाएगी। इसलिए मैं हर रोज़ वाक़िया सूरा पढ़ती हूँ। इस रमज़ान महीने में आपको वाक़िया सूरा का तर्जुमा बताना चाहती हूँ। सुनिए और दूसरों तक इस चैनल को प्लीज़ शेयर करके सब्सक्राइब करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जब क़ियामत वाक़े होगी, जिसका वाक़े होना झूठ नहीं है, वो बहुत से लोगों को पस्त करा देगी और बहुत को ऊंचा कर देगी। जब ज़मीन पर खूब जलजला आएगा और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, फिर वो प्रागंधा खूबर की तरह जो जाएंगे। ये इंसानों, तुम 3 किस्म हो जाओगे, तो दाईं जानिब वाले क्या ही अच्छे हैं, दाएं जानिब वाले और बाएं जानिब वाले क्या ही बुरे हैं, बाएं जानिब वाले। और जो आला दर्जे के हैं वो तो आला दर्जे के हैं। यही लोग अल्लाह के कुर्ब वाले हैं। ये लोग नेमतों के भागात में होंगे। उनमें का एक बड़ा गिरोह पहला लोगों में से होगा और थोड़े पिछले लोगों में से होंगे। वो सोने के तारों से बुने हुए तख्तों पर तकिया लगाए आमने सामने बैठे होंगे। उनके गिर्द लिए फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के, कूजे और आफ़ताबे और जाम और आँखों के सामने बहती हुई शराब। उस शराब से ना तो सर में दर्द होगा और ना अक्ल में कोई फतूर आएगा। और मेवे जिनको ये पसंद करेंगे और उनके हस्बे मंशा परिंदों का गोश्त। और उनके लिए बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें होंगी, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह। ये उनके अमल के बदले में मिलेगा। वहाँ वो ना तो बेहुदा बात सुनेंगे और ना गाली गलौज, अलबत्ता उनका कलाम सलाम ही सलाम होगा। और दानी जानिब वाले तो सुबहान अल्लाह क्या ही अच्छे हैं, दानी जानिब वाले। वो बगैर कांटों की बेड़ियों में होंगे और तह खेलों में और लंबे लंबे सायों में और बहते हुए पानी में और बहुत सारे मेवों के बागों में होंगे, जो ना कभी ख़त्म होंगे और ना उनसे कोई रोकेगा। और ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे। हमने उन औरतों को पैदा किया एक ख़ास तौर पर, यानी हमने उनको खुनवारियाँ बनाया, शहरों की प्यारियाँ और एक उम्र वालियाँ, यानी दाएं जानिब वालों के लिए। उनका एक बड़ा गिरोह पहले लोगों में से है और एक बड़ा गिरोह पिछलों में से है। और बाएं जानिब वाले और क्या ही बुरे हैं, बाएं जानिब वाले। वो दोजख की लिपट और खौलते हुए पानी के एक अजाब में हैं और वो सियाह धुएं के साये में पड़े हैं, जो ना ठंडा होगा और ना फरहत बख्श। वो लोग इससे पहले दुनिया में बड़े ऐश व आराम में थे और ये काफिर लोग गुनाहे अजीम पर इसरार किया करते थे और कहा करते, क्या हम जब मर गए और मिट्टी हो गए और हड्डियाँ ही हड्डियाँ रह गए, तो क्या हमको फिर से ज़िंदा किया जाएगा? और क्या हमारे बाप दादा को भी कह दो, बेशक पहले और पिछले सबको एक मुकर्रर दिन के वक्त जमा किया जाएगा। फिर तुम आए झुटलाने वाले गुमराह हो, दोजख में जाओगे, तो तोहत के दरख्त से खाओगे, फिर उसी से तुम अपने पेट भरोगे, फिर उस पर खौलता हुआ पानी पियोगे, फिर ये पीना भी प्यासे ऊंट की तरह। ये उनकी जियाफत होगी रोज़े जज़ा के दिन। हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है, तो तुम दोबारा पैदा होने की
تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تو اس نطفے سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسا اور تمہاری جگہ لے آئے اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کیا جس کو تم جانتے نہیں ہو، اور تم نے اپنی پہلی پیدائش جو جان ہی لی ہے، تو پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ تم جو بوتے ہو تو کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو چھورا کر دیں اور تم باتیں بناتے ہیں رہ جاؤ۔ ہائے تم مفت طواں میں پھنس گئے، بلکہ کہیں گے ہم ہیں بے نصیب۔ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری کر دیں، تو تم کیوں نہیں شکر کرتے؟ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کو درخت کو پیدا کیا ہے یا پھر ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیا کرو جو بڑی عظمت والا ہے۔ مجھ کو تاروں کی منزل کی قسم، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ قرآن بڑی عظمت کا حامل ہے جو ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے، سارے جہاں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ کیا تم اس کلام سے لاپرواہی براتے ہو اور اپنے حصہ یہ رکھتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ تو جب روح گلے کو آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مارنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ پس اگر تمہارا حساب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس روح کو کیوں لوٹا نہیں لاتے؟ اگر تم سچے ہو، پھر اگر وہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں تو اس کے لیے تو آرام اور خوشی کے پھول اور نعمت کی باغات ہیں۔ اگر وہ داہنی جانب والوں میں سے ہیں تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں طرف والوں کا سلام ہے۔ اگر وہ جھٹلانے والا گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی ضیافت ہوگی اور دوزخ میں داخلہ ہوگا۔ بے شک یہ یقینی اور تحقیقی بات ہے۔ تو تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہو جو بڑی عظمت والا ہے۔ آمین ثم آمین۔